ना पैसा है ना नौकरी है, गरीब हूं, क्या करूं मैं? ये सवाल आपका है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सच में आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, मतलब बहुत तकलीफें हैं, फिर भी कुछ करने की इच्छा है, सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊं, कैसे कमाऊं, अपना कोई धंधा करना चाहते हैं, मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां पे समझिएगा, समझाता हूं आपको। देखिए, एक लड़का है हमारे गांव से थोड़ा दूर, उसका घर है, वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, मतलब अभी तो नहीं है, पहले था, बहुत गरीब था। उसके पास पैसा भी नहीं था, पूंजी भी नहीं था, नौकरी भी नहीं थी, बहुत तकलीफें थी। तो उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखा भी उतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो सफल है, एक अच्छा घर बनाया है, गाड़ी भी खरीदा है, और आज वो न काम करे फिर भी पैसा आता है, ऐसा उसने कोई व्यवस्था कर लिया है कि काम न करे फिर भी पैसा उसको आता रहेगा। तो मैं ये चीज आपको भी बताना चाहता हूं दोस्तों। मेरा जो चैनल है, इस चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। हाँ, आपको कह रहा हूं, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को चेक कर लोगे घंटी ऑन है कि नहीं है। देखो, इससे फायदा दोस्त मेरे ये होता है कि मैं कोई भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा, आप देख पाएंगे हमारे वीडियोज को। इसलिए घंटी का जो निशान होता है ना, उस पर टैप करके आल पे सिलेक्ट कर ले, मतलब करना जरूरी होता है। अब मैं आपको बात करता हूं ये लड़के की। ये लड़के का नाम वैसे राम मैं रख लेता हूं, हालांकि नाम कुछ और है। अब वो वीडियोस देखेगा ना तो कहेगा कि यार मेरा ये कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। उस लड़के का नाम राम है और वो बहुत ही गरीब है, मतलब पहले था, आज के डेट में नहीं है, पहले था। और वो क्या करता था, एक ठेला था उसके पास, ठेला, ठेला समझते हैं, रेडी ठेला जिसको कहते हैं, वो था उसके पास, और अभी भी है। अभी हालांकि वो काम दूसरा करता है, लेकिन फिर भी वो ठेला रख रखा है। और उस ठेले पे पहले क्या बेचता था जानते हैं? पहले बेचता था पूड़ी, पूड़ी सब्जी, पहले बेचता था पूड़ी सब्जी। फिर उसने बेचना शुरू किया चावल छोले, चावल छोले। मैं आपको ये बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, इसको समझाना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये पूरी सब्जी बेचता था, चावल छोले बेचने लगा। फिर इस तरीके से देखा कि इसमें कुछ चल नहीं रहा है, मतलब कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, 500 700 1000 रुपया ही कमा रहा था। तो ये सोचा कि यार मैं क्यों ना कुछ और बड़ा करूं, मतलब कि मुझे ज्यादा रुपए कमाने हैं। उसने लगाया दिमाग, क्या किया, इसी ठेला पे, है ना, इसी ठेला पे, और इस पे रख करके वो बेचने लगा क्या, बर्गर, क्या, बर्गर। हालांकि बर्गर, चलो ऐसे मैं लिख देता हूं, बर्गर। अब ये बेचने लगा बर्गर, और इस बर्गर की कमाई से ये रोज, मतलब रोज मैं क्या कहूं यार, महीने का ये 60,000 रुपया कमाता है, 60,000 रुपया इस बर्गर की कमाई से। क्या करता है इस बर्गर में, क्या ऐसा बनाता है, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं। ये पहले बेचता था तो उसमें कमाई ज्यादा नहीं हो रही थी, 500-700 रुपया हो रहा था। इसने दिमाग लगाया कि आखिर मतलब मार्केट में जरूरत किस चीज की है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। इसने पहले क्या किया, देखा मार्केट को, है ना, उसके बाद से ये बर्गर लगाना शुरू किया। अब जब ये बर्गर लगाना शुरू किया तो इसके पास इतना ज्यादा भीड़ लगता है, शाम को इतना ज्यादा भीड़ लगता है कि ये बेचते बेचते थक जाता है, बेचते बेचते थक जाता है, और ये 200 पीस प्लस या उससे ज्यादा ही बेचता है, कम नहीं बेचता है रोज का। और इसके पास जो एक बार आकर के बर्गर खा लेता है ना, कहीं दोबारा और नहीं जाता, वो यहीं पे आके खाता है। इसने कुछ ऐसा मटेरियल बनाया है, मतलब उसमें कुछ ऐसा लगाता है, मतलब पता नहीं क्या स्वाद बनाता है, जादू की स्वाद इसको कहते हैं। लोग खींचे चले आते हैं इसके पास और आकर के खाते हैं। और मार्केट में नहीं है, गांव में है, मतलब मार्केट है लेकिन गांव है, विलेज, वो शहर नहीं है, विलेज है, विलेज गांव, जहां पे 10 रुपए में बर्गर बिकता है। एक बर्गर की कीमत 10 रुपया है। अब सोचिए कि एक बर्गर की कीमत 10 रुपया है, 200 प्लस बर्गर बेचता है। मैं क्या बोलूं यार, कभी कभी तो इतना ज्यादा मैं देखता हूं ना, तो मैं कहता हूं यार इतना ज्यादा कैसे बेच सकता है। और वो खुद कहता है कि मैं 2000 रुपया 2500 रुपया रोज का कमाता हूं इस बर्गर से। और ये महीने का अगर देखोगे ना, तो अगर 60,000 रुपया भी अगर मैं मान लूं महीने का, आप मानोगे कि एक ठेला वाला 60,000 रुपया कमाता है? कमाता है भाई, कमाता है। इसके पास बर्गर के साथ साथ और भी आइटम है, वो भी बिकता है। वो पता नहीं पीने वाला है, पता नहीं क्या क्या बेचता है यार, मतलब समझ लीजिएगा जो वहां पे बिकता है। मैं उस सारी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ मिला करके इतना जो है
सेल करता है, और 60,000 महीना कमाता है इंटू 12, यानी 12 छक्के 72,000 रुपया होते हैं महीने, नहीं सॉरी 72, यानी 7,20,000 रुपये होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 7,20,000 रुपया होते हैं साल का, 12 महीने का। ये मैं 12 लिखा था ना, 12 महीने का, एक साल में 7 लाख रुपया। कोई कल्पना भी नहीं करेगा कि यार कोई रेडी वाला इतना कमा सकता है। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, ऐसे बहुत एग्जांपल भरे पड़े हैं। और उसने दिमाग लगाया। अब इसने क्या किया, इसके पास 2 साल ऐसा काम किया, कुछ 10-12 लाख रुपए हो गए थे, चलो मान लेते हैं 10 लाख रुपया भी अगर हो गया था इसके पास, तो इसने क्या किया, एक जमीन खरीदा, एक जमीन खरीदा जो रोड पे था। कहां, रोड पे, और इसको यहां पे बनाया घर, उस जमीन को यहां पे बनाया घर, और इसको दे दिया किस पे, रेंट पे, किराए पे दे दिया। और कम से कम इसके पास 7-8 कमरे हैं, और एक कमरा से आज की डेट में 1,500 रुपए लेता है। अब आप देख लो, 15-8-120, 10,000 रुपया से ज्यादा होते हैं, 10,000 से ज्यादा ही होंगे मुझे लग रहा है, आप गुणा करके देख लेना। इतना रुपये इसको महीना बिना काम किए आ रहा है, कुछ नहीं करता है, फिर भी इसको इतना आता है। और आज के डेट में ये बर्गर बेचता है, प्लस अपने पिताजी को किसी और काम पे, भाई को किसी और काम पे, खुद कुछ और, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांट रखा है। और ये जो रेंटल इनकम है इसको आ रहा है। क्या लगता है आपको, एक ठेला पे सामान बेचने वाला, जो चावल छोले कड़ी चावल बेचने वाला, पूरी सब्जी बेचने वाला कोई लड़का है, और आज इतना रुपए वो अर्न कर रहा है, प्लस न काम करे, अगर उसको बुखार भी आ जाए फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इधर से साइड से आ रहा है पैसे। अब ये 2 साल यहाँ पे फिर इसने प्लान बनाया है कि फिर मैं एक और मकान बनाऊंगा, है ना, एक और मकान बनाऊंगा, उसको भी रेंट पे दूंगा। अब इसका जो घर का खर्चा है, बिजली का बिल है, ईएमआई है, लोन है, लोन तो ऐसे है नहीं, मतलब जो भी अगर होगा, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा है, राशन का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई की फीस है, A to Z खर्चा है। इसको कोई चिंता है क्या, ये पैसा आता रहेगा, ये पैसा आता रहेगा। और ये जब तक इसका रूम रहेगा, घर रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, यार ये बिजनेस कभी बंद होने वाला है, कभी बंद नहीं होगा। तो एक गरीब आदमी को मेरे हिसाब से, अगर उसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, 350 रुपए खर्च करता है, तो इंटरनेट में वो कुछ को, उसको ऐसा देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, ये चीज कैसे बनता है, उसको कुछ सीखना चाहिए। और सीख करके सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे इस बंदे ने किया है 10,000 रुपए लगा करके, 10,000 रुपए लगा करके इसने स्टार्ट किया। अब इसको समझ नहीं आया, पहले 1,000 रुपए डेली कमाता था, फिर इसने दिमाग लगाया, कुछ चेंजिंग किया, 2,000 रुपए कमाने लगा, उससे भी ज्यादा कमाने लगा। और जब कमाने लगा तो पैसा आने लगे, पैसा आने लगे तो इसने जमीन खरीदा, जमीन खरीदा, फिर घर बनाया, घर बना के रेंट पे दे दिया। आज एक बनाया है, कल एक और बनाएगा, परसों एक और बनाएगा। इस तरीके से अपना जो है जीवन यापन ये करता रहेगा। और एक समय आएगा कि ये बूढ़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, फिर भी इसको पैसे आते रहेंगे। ये नहीं रहेगा, इसके बच्चे रहेंगे, उसको पैसे आते रहेंगे। इसने क्या सोचा है, इसने क्या लगाया है, कौन सी बड़ी दिमाग लगाया है, क्या ये सब बातें आपको समझ नहीं आ रही है? आप और हम नहीं कर सकते हैं, हम जानते भी हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे जिसको आप जानते होंगे, लेकिन ये सब जान करके भी आप नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कहेंगे यार ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है, ये सोच के आप नहीं करेंगे। नहीं मेरे भाई, अगर कहना भी आसान है, करना भी आसान है, बशर्ते सबसे छोटे छोटे कदम पे आप मतलब रखते जाते हो ना, कदम रखते जाते हो। देखो, घर से जब कोई भी निकलता है, अगर ये सोचे कि पूरी लाइटें अगर ग्रीन हो जाएंगी तब मैं घर से बाहर निकलूंगा, क्या वो जहां जाना चाहता है पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसको पहले घर से निकलना पड़ेगा, निकल करके रोड पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लाइट ग्रीन है, हरी है, क्या है। जब वहां तक जाएगा ना, तो वहां से आगे का रास्ता उसको अपने आप दिखने लग जाएगा, और ठीक वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। ठीक वैसे बिजनेस है या कोई कारोबार है, कोई धंधा है, आदमी अगर पहला पांव अगर बाहर कर दे रूम से और सोचे कि नहीं मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता यार। लेकिन ये किसी के मतलब अट्रैक्ट होकर किसी से नहीं निकलना चाहिए, उसको अंदर से होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है किसी भी हाल। देखो, करने वाला इंसान बड़े से बड़ा मुसीबत को भी चीर लेगा, उसमें रास्ता बना लेगा और उसको मतलब कर ही लेगा। उसके पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास दौलत नहीं है, नौकरी नहीं मिली है। अरे रोना तो यार ये लिस्ट ही लिस्ट है, इसका कोई अंत नहीं है। एक वजह ऐसा ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो, और मुझे लगता है कि इससे
बेटर एग्जाम्पल और कोई मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये गरीब का लड़का था और आज इसके पास सब कुछ है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो शायद मैंने जो आपको समझाना चाहा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात रहिए। जय हिंद।